हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड टॉपिक पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन मेंशन है, बट मैं ओनली ट्रेन पे नहीं बात करूँगा। यहाँ पे कोई सा भी व्हीकल हो सकता है, लाइक कार हो सकते हैं, बसेस हो सकते हैं, ओके, बाइक्स हो सकते हैं, बाइक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन एंड वुमेन भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, मैन वुमेन एंड बॉयज भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, लाइक कि एक यहाँ पे मान लो कार है, ठीक है, और ये है ना, लाइक कि ये टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। और दूसरी कार होगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है या इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। लेट से मानते हैं कि यहाँ पे कार 1 है, ठीक है, और ये कार 2 है। अगर कार 2, ओके, कार 2 जो है अगर इसके टुवार्ड्स आ रही होगी, इट मीन्स कि ये टुवार्ड्स का केसेस है। टुवार्ड्स का केसेस में क्या होगा कि इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाता है। अभी मैं आगे देखूंगा, ठीक है। तो ये एक टुवार्ड्स का केसेस बनेंगे। या फिर दूसरा केसेस क्या बन सकते हैं कि कार 1 जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, लेट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और कार 2 जो है वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स कि फार अवे का केसेस बन रहा है, फार अवे का केसेस बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कार 1 है, कार 2 है। इट मीन्स कि रिलेटिव में क्या होगा कि यहाँ पे दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ओके, दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब तो हम देख लिए कि रिलेटिव स्पीड में क्या क्या बेसिक चीज होना जरूरी है, लाइक कि दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, टुवार्ड्स आ रहा होगा, फार अवे जा रहा होगा, ठीक है, ये दो केसेस है। या फिर आपका सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक कार 1 ईस्ट में जा रहा है, कार 2 भी ईस्ट में जा रहा है, बट किसी डिस्टेंस पे दोनों खड़ा है। ये केसेस में देख सकता हूँ, 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक को कवर करके ही रिलेटिव स्पीड देखना, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक में ही कायदे से रिलेटिव स्पीड को कवर किया जाता है। बट में आपका लेक्चर लंबा ना हो, इट मीन्स कि बड़ा ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लेक्चर में ना रख के रिलेटिव स्पीड का टॉपिक मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखते हैं। लाइक कि लेट से मान लो एक कार है, ठीक है, या फिर एक कार है, मान लो एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। दूसरी कार है किसी डिस्टेंस पे दूसरी कार है, ठीक है, लेट से मान लेते हैं d डिस्टेंस पे दूसरी कार है, और ये इसकी ओर में टुवर्ड्स y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, ठीक है। तो केसेस 1 में क्या होगा, केसेस 1 में क्या है कि टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड में लिखूंगा, रिलेटिव स्पीड लिखूंगा वो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्पीड है ना सम्मेशन हो जाएगा। अब देख लो ना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप भी मेरे तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो कम टाइम लगेंगे ना, आपका स्पीड और मेरा स्पीड एड ऑन हो जाएंगे, ओके। केसेस 2 क्या बनते हैं, केसेस 2 में क्या होता है, लाइक कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कार थी वो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपकी ओर जा रही है, आप यहाँ पे खड़े, आपकी ओर जा रही है, और आप इससे दूर जा रहे हो, y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आप y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिए, और x आप ही के डायरेक्शन में आ रही है, बट आपका स्पीड स्लो भी हो सकता है। अगर आपका स्पीड स्लो हुआ तो ये आपको ओवरटेक कर देगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ऐसा केसेस बनते हैं। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, तो यहाँ पे मॉड लगाकर x माइनस वाई करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, x माइनस वाई करते हैं, अपॉन में क्या है x माइनस वाई करते हैं रिलेटिव स्पीड में, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहा होता है तो ओवर कम करेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ से x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, और सेम प्लेसेस से आप भी y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में भी रिलेटिव स्पीड आपका x माइनस वाई होता है। तो आप यहाँ पे एक मूल मंत्र सीखे होंगे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इट मीन्स कि रिलेटिव स्पीड एड ऑन होंगे, इट मीन्स कि एडिशन होगा। और यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। सेम के केसेस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। और आपने पढ़ा होगा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड होता है। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड करना है, दो स्पीड अगर गिवन हो तो रिलेटिव स्पीड करना है। इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लेक्चर को देख लेना, फिर यहाँ पे आना है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आप एप्लीकेबल हो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, ये बोलना क्या चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन से बातें करो। यहाँ पे क्या बोला है, टू ट्रेन्स स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, इट मीन्स कि दो ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन 1 मानो, ये ट्रेन 2 मानो, ठीक है, और ये मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर है, यही बोला है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, यहाँ पे डी गिवन है 2000 मीटर मीन्स की 2 किलोमीटर गिवन है, ठीक है, या 2000 मीटर लिखो, 2000 मीटर लिखो, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन रन्स एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से रन कर रही है। एंड द सेकेंड ट्रेन, जो सेकेंड ट्रेन है T2 है, उसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स डू दे मीट ईच अदर, अब कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे। अब देखो मिलने का केसेस है, यहाँ पे मीट कितने बजे करेंगे, ठीक है, या कितने सेकंड के बाद करेंगे। तो मान लो इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, और इधर से ये आ रही है, तो कहीं बीच में मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे मिलेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टाइम बोला निकालने के लिए, टाइम के लिए क्या मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर गिवन है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस 2000 मीटर गिवन है, और हमारे पास स्पीड गिवन है। रिलेटिव स्पीड के लिए क्या होता है, दोनों अगर सिमिलर टुवार्ड्स आ रहा हो तो एडिशन कर देते हैं, इट मीन्स कि 20 प्लस 30 करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो 2000 अपॉन 50, ठीक है, ऐड करने पे 30 और 20 को 50 आता है। अब यहाँ पे कट करो 5 से 40 टाइम्स में, ये 40 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बेसिक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हर एक लेक्चर में आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इट मीन्स कि 0 से हीरो तक मैं ये सफर स्टार्ट किया हूँ, और आपको मैं 0 लेवल से हीरो लेवल तक करा के रहूंगा, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अ ट्रेन स्टार्ट रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन P, यहाँ पे स्टेशन P मानो, ठीक है, और Q की तरफ जा रहा है, यहाँ पे Q स्टेशन है, Q की तरफ जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द स्टेशन Q, सेम टाइम पे टुवार्ड्स P, वही सेम केसेस है। ये यहाँ पे जो Q पे जो ट्रेन खड़ी थी ना, वो P की तरफ जाना स्टार्ट किया, और जो P पे खड़ी थी वो Q की तरफ जाना स्टार्ट किया। सिमिलर केसेस है एज लाइक प्रीवियस केसेस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन P एंड Q इज 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर P और Q के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंड द ट्रेन्स मीट इन 2.5 आवर्स, यहाँ पर टाइम गिवन है कि कितने समय के बाद ये मिलते हैं, तो 2.5 आवर के बाद ये मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स स्टेशन P इन किलोमीटर। अब इस ट्रेन का हमको, ट्रेन ऑफ TQ का स्पीड मेरे को निकालना है, SQ निकालना है। यहाँ पे SP गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास एक ही अननोन है, तो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव स्पीड लिखता हूँ। रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करोगे, अगर सेम जा रहा हो तो इट मीन्स कि 60 प्लस SQ करोगे, ठीक है, ये करोगे। उसके बाद देखो टाइम हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे मैं रिलेटिव स्पीड लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। अब मेरे पास डिस्टेंस पता है, मेरे को क्या पता है, डिस्टेंस पता है, मेरे को रिलेटिव स्पीड भी पता है, टी भी पता है। अब मैं लिख सकता हूँ, इजी वे में लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड 60 प्लस SQ, आपको SQ फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस आपके पास क्या गिवन है, 275 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, और टाइम आपके पास क्या गिवन है, 2.5 आवर। 2.5 आवर को क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हो, 2.5 आवर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारा खेल किलोमीटर में हो रहा है, ठीक है, और निकालना भी मेरे को किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए मैंने चेंज ही नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को यहाँ पे भेजो, और यहाँ पे 25 से काटो, 25 बन जा 25 बन जा 25, 110 हो गए। अब यहाँ पे SQ कितना निकल के आएगा, 110 माइनस 60, ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन रनिंग टुवर्ड्स स्टेशन P इन किलोमीटर। अब यही ट्रेन है, इसका स्पीड बोला 50,
ठीक है। तो इजी वे में आपने निकाल दिया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, मैं फर्स्ट बेसिक ले रहा हूँ, उसके बाद में लेवल बढ़ाऊंगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन रीड करो। 2 स्टेशन T1 T2 अपार्ट 300 किलोमीटर। 2 स्टेशन है, दोनों के बीच का दूरी गिवन है। T1 स्टेशन है, T2 स्टेशन है, दोनों बीच का यहाँ पे दूरी गिवन है 300 किलोमीटर। इसको टाइम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2 स्टेशन T1 T2 है, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन T1, एक कार स्टार्ट होती है T1 से, ठीक है, 8 AM पे। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक कार 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, मूव टुवर्ड्स द स्टेशन T2 की तरफ आती है, ठीक है, एट ए स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, एंड एट 10 AM अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम T2 टुवर्ड्स T1। अब यहाँ से 10 AM पे, अभी 8 AM पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टाइम क्या है 10 AM पे। 10 AM पे दूसरी ट्रेन T1 की तरफ चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। कितने की रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कार कितने समय के बाद मीट करेगी, ठीक है, कार कितने समय के बाद मीट करेगी। अब इस केसेस में क्या करोगे आप, इस केसेस में क्या करोगे, तो फर्स्ट तो आपको टाइम को इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 AM है, यहाँ पे 8 AM है, तो बात तो बनेगी नहीं। तो आप है ना 10 AM को 8 AM बना दो। 10 AM को 8 AM कैसे बनाओगे, आप इसको एक्सटेंड करो और 8 AM पे कुछ यहाँ पे रहा होगा, ये यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे ये जो सेकेंड कार है यहाँ पे रहा होगा। या फिर ऐसे करो, आप फर्स्ट कार को, कार 1 यहाँ पे है और कार 2 यहाँ पे है, कार 2 यहाँ पे 10 AM पे, ठीक है। तो कार 2 यहाँ पे फर्स्ट केसेस में क्या करोगे, कार 2 को यहाँ पे लाओगे, 8 AM, यहाँ पे टाइम 8 AM हो रहा होगा। देखो एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है और 2 आवर्स की यहाँ पे डिफरेंस है। इट मीन्स कि 120 किलोमीटर पीछे रहा होगा, 120 किलोमीटर पीछे रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इजी वे में निकाल सकते हैं, लाइक कि अब देखो यहाँ पे टाइम कितने समय के बाद मीट करेगा। इट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया, 300 प्लस यहाँ पे 120 को ऐड करोगे, 120 ऐड करोगे अपॉन यहाँ पे, अब स्पीड देख रहे हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पीड है, मतलब इट मीन्स कि ये इसके डायरेक्शन में जा रही है, ये इसके डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स कि एड ऑन होगा, तो 60 और 45 को ऐड करो, 60 और 45 के स्पीड को ऐड करोगे तो कितना आएंगे, 105 आएगा, ठीक है। अब यहां से आपका टाइम निकल के आएगा, ये आ गया 420 अपॉन 105, ठीक है। ये 4 टाइम्स में कट रहा है। इट मीन्स कि 4 घंटे के बाद ये दोनों मीट करेंगे। अब देखो 4 घंटे के बाद मीट करेंगे तो 8 AM, ठीक है, हो रहा है। 4 घंटे बाद 12 हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केसेस आ गए, आंसर आ गए। अब दूसरा मैं क्या करता, दूसरा यहाँ पे मैं क्या करता, लाइक कि फर्स्ट केसेस में क्या किया हूं मैं, कार 2 को पीछे ले गया हूं, लाइक 8 AM पे ले गया हूं। अब दूसरा केसेस में क्या बनाऊंगा, लाइक कि कार 1 यहाँ पे है, ठीक है, और कार 2 यहाँ पे, कार 1 8 AM पे, टाइम 8 AM पे यहाँ पे थी, ठीक है, और कार 2 यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, अब कार 2 यहाँ पे थी, ठीक है, T=10 AM पे, 10 बजे। अब ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में 45 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और इस डायरेक्शन में ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस 8 AM को 10 AM बना दो, यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम 10 AM है। अब यहाँ पे देखो कि ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब देखो ये 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितना 90 किलोमीटर कवर कर लेगी, 90 किलोमीटर कवर कर लेगी। और टोटल डिस्टेंस मेरे को पता था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे को पता था 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, 210 होगा, 210 किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, अब यहाँ पे टाइम निकाल दो कितने समय के बाद मीट करेगी, तो डिस्टेंस अब यहाँ पे 210 लेना होगा, ओके। और रिलेटिव स्पीड तो सेम ही होगा, 60 प्लस 45, ठीक है। अब देखो 210 अपॉन 105,
ठीक है, ये 2 टाइम्स में कटा, इट मीन्स कि 2 आवर बाद मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 10 AM लिए हो बेस, ठीक है, तो 2 आवर बाद क्या हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा। तो सेम आंसर निकल के आया, ठीक है। तो 2 केसेस लेते हैं, किसी कार को आगे बढ़ा दो या फिर दूसरे कार को पीछे कर दो, ठीक है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताने में टाइम लगा, बट आप जब सॉल्व करने जाओगे इतना टाइम नहीं लगेगा। 4th नंबर क्वेश्चन को आप देखो और रीड करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, टू टाउन्स P Q आर इतना किलोमीटर अपार्ट। यहाँ पे 2 टाउन की बात किया गया है, 2 शहर की बात किया गया है, P और Q, और दोनों एक दूसरे से कितना किलोमीटर की दूरी पे है, कितना किलोमीटर की दूरी पे है, 275 किलोमीटर अपार्ट है, यही बोला है। एक मोटरसाइकिल राइडर है, अभी मैंने क्या बोला था कि सिर्फ मैं ट्रेन पे बात नहीं करूंगा, यहाँ पे राइडर को भी लाऊंगा, ठीक है। तो मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट फ्रॉम P टुवर्ड्स Q एट 10 AM। यहाँ पर टाइम गिवन है कि 10 बजे वो राइडिंग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। किसकी तरफ, Q की तरफ जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। अनदर राइडर स्टार्ट फ्रॉम Q टुवर्ड्स P, दूसरा राइडर है जो कि Q से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और P की तरफ जा रहा है 12 नून पे। यहाँ पर टाइम क्या गिवन है, 12 नून, इट मीन्स कि 12 PM पे, ओके। एंड ऑन द सेम डे एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसका स्पीड क्या गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर। अब मैंने ये पिछला केसेस ही है, तो मैंने क्या बताया इस केसेस में, इसको आप क्या करो, इसको आप 12 PM पे ला दो, ठीक है। इसको आप 12 PM पे ला दो, तो यहाँ पे टाइम आप इसके लिए 12 PM बजा दो, ठीक है। तो ये 2 आवर्स का है और ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना करेगा, 50 किलोमीटर कर लेगा। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, जब 12 PM पे आ गया तो इसके पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 275 में से 50 घटा 225 किलोमीटर इसके पास रिमेनिंग डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो टाइम निकालो, डिस्टेंस हमारे पास 225 है और रिलेटिव स्पीड में एड ऑन हो जाते हैं, 45 हो जाएगा, 25 और 20, 45। अब यहाँ पे कट कुड़ा के क्या आएगा, देखो इसको काटोगे, देखो ये कटेगा ना, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स में, देख लो 45 को 5 से करो तो 5 पचे 25, 5 का 20 22, ठीक है। तो ये 5 आवर्स बाद ये मिलेगा, इट मीन्स कि 12 बजे से तो ये चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। 5 आवर्स बाद क्या हो जाएगा, 5 PM हो जाएगा। तो 5 PM पे जाके एक दूसरे से ये मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, या फिर आप इसको क्यू को आप एक्सटेंड करते पीछे ले जाते 10 AM पे ले जाता है, ठीक है। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट से दोनों कार स्टार्ट कर रहा है, सेम पॉइंट से दोनों कार स्टार्ट कर रही है, ठीक है, सेम पॉइंट है, ओके। एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने डायग्राम अलग बनाया है। यहाँ पे देखो सेम पॉइंट है, दोनों कार स्टार्ट कर रही है और आगे पढ़ने के बाद पता चला इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स कि एक कार ऐसे जा रही है तो दूसरी कार ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इफ वन कार ट्रेवल्स एट इतना किलोमीटर पर आवर, एक कार की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 5 घंटे बाद, टाइम यहाँ पे 5 आवर्स गिवन है, तो 5 आवर्स के बाद वो कितने डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्पीड कौन सा लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे देखो ये फार अवे जा रही है, तो फार अवे जा रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये इससे दूर जा रही है, ये इससे दूर जा रही है, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, टुवार्ड्स का केसेस बताया था, एक टुवार्ड्स का केसेस बताया था, ठीक है। और यहाँ पे फार अवे का केसेस है, लाइक कि ये दोनों ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस केसेस में भी क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। फार अवे, दोनों एक दूसरे से फार अवे जा रही हो, ठीक है,
या फिर दोनों एक दूसरे के पास आ रही हो, ठीक है। तो इस केसेस में भी आपका रिलेटिव स्पीड एड ऑन होते हैं, लाइक कि यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, इनटू टाइम हमारे पास 5 है, तो 450 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 450 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएंगे। ये इसको एड ऑन कर लेना कि अगर टुवार्ड्स का केसेस हो, ठीक है, या फिर दोनों एक दूसरे से फार अवे जा रही हो, फिर भी इस केसेस में भी क्या होता है, इस केसेस में भी क्या होता है, आपका रिलेटिव स्पीड ऐड होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, ये देखो यहाँ पे क्या बोला, अ बस एंड अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई रेस्पेक्टिवली। एक बस जो है वो एक्स पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और एक जो कार है वो वाई पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ इतना एंड इतना। एक दूसरे की तरफ ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और ये जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्या है, बस है, और ये क्या है, आपका कार है, ओके। यही बोला है अभी तक। बाय द टाइम दे मीट द बस हैज ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर मोर देन द कार। जब ये मीट करते हैं, जब ये एक दूसरे से मीट करते हैं, लाइक ये यहाँ पे आके मीट करेगा, ये यहाँ पे आके मीट करेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, जब ये दोनों मीट करते हैं तो जो बस है ना वो 50 किलोमीटर ज्यादा चल गया होता है। लाइक अगर ये x किलोमीटर चलेगा तो ये x प्लस 50 चलेगा, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जब प्रीवियस लेक्चर लिया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो मैंने एक चीज बताया था कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट का मामला हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाता है। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, और टाइम को कांस्टेंट कर देगा तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम ही बोला है ना कि बाय द टाइम, तो टाइम दोनों, तो यहाँ से इसको यहाँ आने में टी टाइम लगा होगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में फिर टी टाइम लगा होगा, तो टाइम तो कांस्टेंट है ना। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्पीड गिवन है, हमारे पास स्पीड का रेशियो गिवन है 60:50 गिवन है, ठीक है। यहाँ से 6:5 आया, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है कि ये 50 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और ये कितना है, 50 किलोमीटर के बराबर है, 1 यूनिट का डिफरेंस, ओके। तो ये देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ आने में इसको डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 6 है। यहाँ से यहाँ आने में इसका डिस्टेंस का रेशियो 6 है, और यहाँ से यहाँ इसको आने में इसका रेशियो 5 है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 6 और 5, टोटल डिस्टेंस देखोगे यहाँ से यहाँ तक, क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का डिस्टेंस बताना है। तो ये क्या हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 11 यूनिट हो गया, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 50 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 × 50 हो जाएगा, 550 किलोमीटर हो गया, 550 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे डिस्टेंस है 6:5 है, दोनों को समेशन कर दो, 11 आ गया है। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 50, 550 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टू 6th नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम स्टेशन C एंड D एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे 2 ट्रेन है जो कि स्टेशन C से और स्टेशन डी से चल रही है, ठीक है। ये स्टेशन सी है, ये स्टेशन डी है, ओके। अब क्या बोला, बोथ ट्रेन आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, ठीक है। 2 ट्रेन है, सी और डी स्टेशन है, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ जा रही है। कितने से जा रही है, एट ए स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है, 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। When they meet each other, जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे जा रही है तो एक दूसरे से मिलेंगे, जब भी एक दूसरे से मिलेंगे, लाइक ये डिस्टेंस कुछ कवर करा होगा, ये डिस्टेंस कुछ कवर किए होंगे, ठीक है। सेकेंड ट्रेन हैड ट्रेवल 160 किलोमीटर मोर, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो वो 160 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। तो अगर ये x चल रहा है, x किलोमीटर, अगर ये x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा तो ये x + 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ऐसा भी निकाल सकते हो आप, सिंपल से भी निकाल सकते हो, बट
क्या बोला है, सी और डी के बीच में डिफरेंस बोला है। तो अब यहाँ पे देखो टाइम तो कांस्टेंट है ना, जितने टाइम में ये x किलोमीटर कवर किया होगा उतने टाइम में x प्लस 60 किलोमीटर कवर किया होगा। तो जब टाइम कांस्टेंट का केसेस बनते हैं तो क्या बोला था मैंने, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाता है। अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो गिवन है मेरे पास 32 रेशियो 96, इट मीन्स की 3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1:3 हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 1:3। इट मीन्स की अगर x ये 1 है तो ये कितने पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 पार्ट कवर करेगा। ठीक है, अब क्या बोला है 160 किलोमीटर मोर चलता है, इट मीन्स कि दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 2 यूनिट्स है। दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट्स है। ये किसके बराबर है 160 किलोमीटर के बराबर है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा, 80 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला सी और डी के बीच में डिफरेंस बताइए, तो सी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट ये है 3 यूनिट ये है, तो 4 यूनिट का डिफरेंस है। इट मीन की डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है 4 इंटू 80, 320 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस था। ठीक है, तो सिंपल आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तरीके को लगाकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ओके, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। नंबर क्वेश्चंस को आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी, एक्स कोई इंसान है जो पॉइंट पी से मूव करना स्टार्ट करता है, पॉइंट पी से मूव करना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आफ्टर 6 आवर ही स्टार्ट्स वॉकिंग, जब ये 6 घंटा तक ये वॉक कर लेता है तो वाई स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से। क्या बोला, वाई ऑल्सो स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, पी से ये स्टार्ट करता है, पी से ये स्टार्ट करता है, ये भी पी से ये स्टार्ट करता है, वाई स्टार्ट करता है। ठीक है, पी से ही वाई स्टार्ट करता है कितने किलोमीटर से 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो बोला है हाउ फार विल वाई रीच एक्स। अब ये जो एक्स है ना ये डिस्टेंस कवर करेगा, वाई भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई जो है एक्स से कब मिलेगा, मान लो ये एक्स से ये भी चल रहा है, एक्स से ये भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कितना टाइम लगेगा, मान लो एक्स को टी टाइम लग रहा है, एक्स को टी टाइम लग रहा है इस सेम डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो वाई को कितना टाइम लगेगा, इसने 6 घंटे बाद स्टार्ट किया तो टी प्लस 6 टाइम लगेगा। ये मैं बोल सकता हूँ, मान लो सेम पॉइंट से तुम स्टार्ट कर रहे हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, पी पॉइंट से तुम स्टार्ट किए हो। ठीक है, और एक्स है ना 6 घंटा पहले चलना स्टार्ट किया है, 6 घंटा पहले चलना स्टार्ट किया है, इसको टी टाइम लगेगा तो वाई को टी प्लस 6 टाइम लगेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस आपको सेम दिख रहा है, डिस्टेंस आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, और टाइम डिफरेंस का केसेस दिख रहा है, कल जैसा बताया था टाइम डिफरेंस का केसेस दिख रहा है। मैंने कल एक केसेस बताया था, टोटल टाइम का केसेस बताया था जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लग रहा था और यहाँ से यहाँ आने में t2 टाइम लग रहा था। तो टोटल टाइम हमारे पास t1 प्लस t2 थे। इसको मैंने जब सॉल्व किया था तो डिस्टेंस इक्वल टू s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी लगा था। यहाँ से ये s1 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ s2 की रफ्तार से रिटर्न हो रहा था। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ था। बट एक फॉर्मूला उसमें और बताया था डिफरेंस ऑफ टाइम का, जिसमें कि डिफरेंस ऑफ टाइम में क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2। ठीक है, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस बताया था डेल्टा टी, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दोनों तो सेम ही तय करेगा। ठीक है, और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 6 आवर्स का। ठीक है, 6 आवर्स का डिफरेंस है और स्पीड दोनों का गिवन है। तो अब यहाँ से मैं पुट करके निकाल नहीं सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे s1 कितना गिवन है 12, s2 कितना गिवन है 16, दोनों का डिफरेंस कितना है 4 इंटू 6, 4 चौका 16, 12 चौका 48 इंटू 6, 6 चौका 24, 8 छक 48 और 6 चौका 24, 4 28, 288 किलोमीटर। सिंपल निकाल सकता हूँ मैं, या फिर आप बेसिक से जाओ। ओके, अब यहाँ पे देखो 9th नंबर क्वेश्चन देखो। अभी टाइम डिफरेंस का केसेस मैंने बताया, 9th नंबर क्वेश्चन से रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून डिपार्ट एट 10 AM एंड 10:30 AM। ओके, यहाँ पे दिल्ली से देहरादून के लिए
कोई ट्रेन जा रही है, दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन जा रही है, देहरादून के लिए ट्रेन जा रही है, ठीक है। डिपार्ट एट 10 AM, ओके, एंड 10:30 AM, एंड द स्पीड ऑफ दीज ट्रेन्स, टू ट्रेन्स, इतना एंड इतना। एक ट्रेन है जिसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा ट्रेन है 75 किलोमीटर पर आवर है, रेस्पेक्टिवली बोला है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली विल दीज टू ट्रेन्स मीट टुगेदर, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेन है ये भी डिस्टेंस पे जाएगी और ये भी कुछ डिस्टेंस पे जाएगी और यहाँ पे ये मीट करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है। और यहाँ पे देखो ये 10 बजे स्टार्ट करता है। क्यों 10 बजे स्टार्ट करता है? क्योंकि इसका स्पीड स्लो है, 10 AM पे स्टार्ट करता है। और यहाँ पे जो दूसरा ट्रेन है ये स्टार्ट करता है 10:30 AM पे, क्योंकि इसका स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो दोनों के टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स का डिफरेंस है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। इट मीन्स कि डेल्टा टी मेरे को पता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल दूंगा मैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या करूंगा, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी कर दूंगा। अभी मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट में बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो S1 कितना हमारे पास गिवन है, S1 हमारे पास कितना गिवन है वो देखो, पुट करो यहाँ पे। तो S1 हमारे पास 60 गिवन है और S2 कितना गिवन है, 75 गिवन है। दोनों का डिफरेंस 15 है और यहाँ पे 30 मिनट है। अब देखो मिनट को आप आवर में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये तो करोगे 60 घटा 15 से 2 टाइम्स में काटो, 150 किलोमीटर निकल के आया, 150 किलोमीटर, सिंपल। अब आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल आपको देखना है कि ये टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस है, ये 10 AM पे चल रहा है, ये 10:30 पे चल रहा है। इट मीन्स कि 30 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इसको देहरादून पहुंचना है, ओके। तो कितने देहरादून पहुंचना है, ठीक है। तो यही बोला कि कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ओके। देहरादून इसको जाना था, बट ये दोनों बीच में कब मिलेंगे, ये देहरादून यहाँ पे मानो, लेकिन बीच में यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेंगे, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था ना। 10th नंबर क्वेश्चन को आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम ए स्टेशन एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है किसी स्टेशन से चलती है, ठीक है। वो कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम द सेम स्टेशन। 2 घंटे बाद इसी स्टेशन से दूसरा व्हीकल है या फिर दूसरा ट्रेन चलती है, कितने की रफ्तार से, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 आवर्स में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। इट मीन्स कि 1 घंटे में 40 कर रहा है, तो 2 आवर्स में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो जब ये यहाँ पे रहा होगा, जब ये फर्स्ट वाला ट्रेन यहाँ पे रहा होगा, तो सेकेंड वाला स्टार्ट किया है, तो सेकेंड वाला स्टार्ट करके यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा इस डेस्टिनेशन पे, और ये भी यहाँ से जाएगा इस डेस्टिनेशन पे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली ट्रेन है, ये 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम हमारे पास गिवन है, आगे देखो, आगे पढ़ो। इफ द सेकेंड ट्रेन कैचेज द फर्स्ट ट्रेन इन 4 आवर्स, ये जो सेकेंड ट्रेन है इसको 4 घंटे में कैच कर लेती है, ठीक है। 2 घंटे बाद ये स्टार्ट होती है, फिर भी 4 घंटे में इसको कैच कर लेती है। इसमें इसकी टाइम 4 आवर्स के अंदर है, ठीक है। तो अब मैंने एक चीज बताया था, इस केसेस में क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या लेना है, ये वाला ही डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है 80 अपॉन, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना है मेरे पास, ये सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि x माइनस 40, x बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो इसको ओवरटेक कर पाएगा। और टाइम हमारे पास 4 आवर गिवन था, 80 अपॉन x माइनस 40 कर सकता हूँ, 4 से यहाँ पर 20 टाइम्स में x माइनस 40 इक्वल टू 20, तो यहाँ से x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया, ओके। या फिर ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लो, इसको मान लो ये डिस्टेंस आपका y है। आपके पास टाइम पता है, टाइम आपको पता है ना, टाइम 4 आवर पता है,
ठीक है, 4 घंटे बाद ये ओवरटेक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को टाइम पता है सेकेंड केसेस के लिए, स्पीड पता है इसका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो y निकाल सकता हूँ। y इजकल टू क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40 इंटू 4 तो कितना हो गया, 160 किलोमीटर हो गया। ये देखो 160 किलोमीटर है, ये है 160 किलोमीटर, ये कितना है 80 किलोमीटर है। तो x निकालने के लिए क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है 240, टाइम पता है 4, 60 किलोमीटर आ गया। ये बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से क्यों जाऊंगा मैं, यहाँ पे सिंपल मैं रिलेटिव स्पीड का मेथड लगा के कर सकता हूँ ना। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, P एंड Q दो इंसान है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, एक P है एक Q है। ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट करता है B तक जाने के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम, टाइम इसका सेम है। मान लो कि ये किसी टाइम पे स्टार्ट किया होगा, तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। एट अ स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। SP यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर है, और जो SQ है, Q का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इफ इन कवरिंग द जर्नी P टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन Q। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी का कंसेप्ट है, 15 मिनट्स, दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस 15 मिनट है। और क्या बोला है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस AB ऑफ द जर्नी, A और B का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, S1 S2 S1 माइनस S2, डेल्टा टी का कंसेप्ट है, सिंपल लगाऊंगा मैं। यहाँ पे S1 क्या है 32 है, S2 क्या है 40 है, डिफरेंस कितना है 8 का है, इंटू 15 मिनट है। अब यहाँ पे किलोमीटर में है, इट मीन्स कि इसको मिनट में, आवर में चेंज करना पड़ेगा मिनट्स को। ठीक है, अब देखो 8 चौका 32, 15 चौका 60, 4 से 4 कटा, यहाँ पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू 40 किलोमीटर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल आप डिफरेंस ऑफ टाइम का कंसेप्ट लगा सकते हो। ओके, हम लोग 12th नंबर क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 पीपल A एंड B आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 AM। ओके, आफ्टर 30 मिनट्स A स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स B एट द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक A है और एक B है। ठीक है, दो लोग हैं, ओके, दो इंसान है, वो 220 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे से खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, 10:30 AM पे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। बट क्या बोला, आफ्टर 30 मिनट्स ए स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स B। ए जो है 30 मिनट बाद, इट मीन्स कि 10:30 के 30 मिनट बाद क्या होगा, T=11 AM पे क्या होगा, ए जो है ना वो मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स B। कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव करना स्टार्ट करता है। व्हाइल एट 12 PM, अब यहाँ पे टाइम 12 PM हो रहा है। ठीक है, देन B स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम A, इट मीन्स कि A इस डायरेक्शन में है तो इससे दूर भागना स्टार्ट करता है B। ठीक है, एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना स्टार्ट करता है। देन एट व्हाट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे, तो कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे अगले दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 11 AM पे चलना स्टार्ट करता है, ये 12 PM पे चलना स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट तो मुझे ये तय करना होगा कि ये 12 PM पे कितना डिस्टेंस तय करा होगा। तो मान लो ये 12 PM पे, यहाँ पे T=12 PM पे। ठीक है, ए को लाओ। ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर तय करेगा, यहाँ पे 1 घंटे का गैप है, इट मीन्स कि ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और दोनों यहाँ पे मीट करेगा, किसी टाइम पे मीट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, टाइम इक्वल टू क्या बताया था मैं आपको, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बताया था, यही बताया था। अब यहाँ पर डिस्टेंस मेरे को पता है 180, यहाँ पे क्या लेते हैं, ये जो नोन वाला डिस्टेंस है 180 लेते हैं अपॉन
ये चोर पुलिस का कंसेप्ट है, सिंपल अब चोर पुलिस का कंसेप्ट हो गया ना। ये 40 किलोमीटर ये जा रहा है और ये 30 किलोमीटर से ये जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि 180 अपॉन, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स कि सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 30 से जा रही है, ये 40 से, इट मीन्स कि 10। अब देखो यहाँ पे 18 आवर्स बाद ये एक दूसरे को मीट करेगा। इट मीन्स कि 12 PM पे स्टार्ट किया था, 12 PM पे स्टार्ट किया था, तो अगले दिन 12 से 12 12 PM हो जाएगा। अगले दिन 6 AM पे ये मीट करेगा, 6 AM पे ये मीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 AM 12 PM से स्टार्ट किया है, तो रात का 12 PM तो बच जाएंगे। फिर मॉर्निंग का 12 PM पे स्टार्ट किया आप तो 12 AM हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 6 आवर और जोड़ोगे तो ये 6 AM हो जाएंगे। तो 6 AM पे नेक्स्ट डे ये मीट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 प्लेसेस A and B आर 60 किलोमीटर अपार्ट। 2 प्लेसेस है A और B, ठीक है। ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर अपार्ट है, 60 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। ऑन ए हाईवे पे, किसी हाईवे पे ए कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। एक कार स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अनदर कार बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, एट द सेम टाइम। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन से मूव कर रही है। दे मीट ईच अदर इन 6 आवर्स। तो टाइम इसको कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको x मानते हैं, इसका स्पीड y मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और इसको हम y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर मानते हैं कार बी का स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसका स्पीड का लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव स्पीड x सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, स्पीड को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। फिर अगला देखो, इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करते इट मीन्स कि x प्लस वाई अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होता है इक्वल टू, तो इसको कितना टाइम लगता है, 1 आवर 30 मिनट्स टाइम लगता है। इट मीन्स कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस से में, और 1 आवर 30 मिनट्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर 30 मिनट्स को अगर आप लिखना चाहो आवर्स में तो क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, आवर्स में चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो गया, 40। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे आप फिगर नहीं बनाते हैं, फिर भी आप देखते हैं कि एक जो है आपका, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन है, एक जो है अपोजिट डायरेक्शन है, एक है आपका सेम डायरेक्शन है, ठीक है। एक आपका अपोजिट है, एक आपका सेम है। तो आप यहाँ पे सिंपल एक इक्वेशन ये बनाते हैं और एक इक्वेशन ये बनाते हैं, सिंपल आप ये बनाते हैं और यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इक्वेट करने आओ, यहाँ पे इक्वेट करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, यहाँ से वाई वाई कटा, 2x इक्वल टू यहाँ से 50, तो x इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 25 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब y निकालो, अब देखो किसी एक में पुट कर दो, ये 25 आ गया, तो x इक्वल टू 30, यहाँ पे देखो 10 है, और y को इधर लाओ, y निकालना है ना आपको, यहाँ से y निकालना है आपको। तो y इक्वल टू क्या करोगे, ये x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 इट मीन्स कि 25 माइनस 10 तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किस में है, इसमें है, इसमें की डी ऑप्शन है। तो सिंपल यहाँ पे आपको ये देखना है कि डायरेक्शन क्या गिवन था, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, दो इक्वेशन बनानी है, इक्वेट करना है, एक्स और वाई का स्पीड निकालना है। यहाँ पे क्या बोला था, स्पीड इधर बोला था, यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए बोला था, स्पीड ऑफ द कार्स, ठीक है। नाउ अब हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, A and B leave from point M at the same time towards point N, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, M एक पॉइंट है, एक N पॉइंट है, A और B दो पर्सन है, ठीक है। A and B लीव फ्रॉम पॉइंट M से ये दोनों चलना स्टार्ट करता है एट द सेम टाइम पे, ठीक है, टुवार्ड्स पॉइंट N की तरफ चलना स्टार्ट करता है, ओके। B यहाँ पे क्या बोला, B रीचेज N, B जो है वो N पे रीच कर रहा है, एंड B जो है, ये B है, B जो है वो N पे रीच कर रहा है, रीचेज N एंड स्टार्ट टुवार्ड्स M इंस्टेंटली। यहाँ पे पहुँचते ही इसने क्या करा, यहाँ पे पहुँचते ही इसने M की तरफ स्टार्ट कर दिया फिर से चलना,
एम की तरफ फिर से चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ही मीट्स ए एट पॉइंट ओ, ये है ना, ए से किसी पॉइंट ओ पे। अब पॉइंट ओ के बारे में क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन एट पॉइंट ओ बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में पॉइंट ओ है, यहाँ पे ये ए से मीट करता है। इट मीन्स कि ए यहाँ से यहाँ चला होगा, ठीक है, ए यहाँ से यहाँ चला होगा, तब तक बी क्या किया, यहाँ बी क्या किया है, इसने क्या करा है, इसकी रफ्तार तेज होगी, तो ये इसने यहाँ से यहाँ आया। मान लो कि आप किसी मंदिर में जाते हो, ठीक है, फिर वैष्णो माता के मंदिर पर चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड तेज है, आप फुर्तीले हो, तो आप वैष्णो मंदिर पे गए, माता जी से मिले और आप रिटर्न हो गए, ठीक है। रिटर्न जब आप आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ए जो है, देख रहे हैं कि ए जो है अभी तक इतना ही दूरी तय किया है, ए जो है इतना ही दूरी तय किया जब तक आप रिटर्न हो गए, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आगे क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज इतना, और एम और एन के बीच का डिस्टेंस मेरे को पता है 245 किलोमीटर गिवन है। इफ़ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इतना एंड इतना, ठीक है। बी का स्पीड मेरे को पता है 65 किलोमीटर पर आवर, और ए की स्पीड पता है यहाँ पे 26 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वही इसको ए को ओ पॉइंट पे जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का केसेस है, टाइम कांस्टेंट का केसेस है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो देखोगे तो ए से रेशियो एस पी देखोगे तो यहाँ पे देखो 26 और 65, ये 13 दूना 26, 13 पचे 65, यहाँ पे देखो ये हो गया 2:5, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ये भी 2:5 होगा। अब देखो यहाँ पे जो ये है 2, ये वाला पोर्शन क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो पोर्शन से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो 2 हो गया, ये ए के द्वारा तय किया गया 2 पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन से, ये वाला जो पोर्शन से आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आने में इसको टोटल कितना लग रहा है 5, ठीक है। तो ये तो 2 है, ये 2 है, और देखो एक बार ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, इसको एक बार यहाँ पे एक्सटेंड कर दो ना, ये वाला पोर्शन को उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये 2 है और ये दोनों पोर्शंस 3 है, इट मीन्स कि ये 1.5 है और ये 1.5 है, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 1.5 जब लिख दिए हो, इस केसेस में क्या हो गया, 1.5 जब आप लिख दिए हो तो यहाँ पे देखो ये 1.5, ये 1.5, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ओ और एन के बीच में, अब ये तो 1.5 है, ये 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमको निकालना है अपॉन ये कितने में 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, अब 2 ये है, 1.5 ये है, तो 3.5, और टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 245, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट कुड़ा के आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटो 5 7 35, 5 से काटो 5 3 15, 7 से काटो 7 3 21, 7 5 35, 5 3 15 और 3 3 9 1 10, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर ओ और एन के बीच का डिस्टेंस है, ओ और एन के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट ही था, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन सिमिलर है, इसको आप समझने की कोशिश करो, अगर ये समझ गए तो प्रीवियस वाला समझ जाओगे। यहाँ पे क्या बोला है, मीनू दया ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, मीनू है, यहाँ पे ए पॉइंट है, एक है ना बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मीनू, एक मीनू है और एक दया है, ठीक है। दोनों ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 105 किलोमीटर, ठीक है, अपार्ट है 105 किलोमीटर, दो प्लेसेस का डिस्टेंस गिवन 105 किलोमीटर अपार्ट, 2 स्टेशन होंगे, मीनू और दया दोनों सेम स्टेशन, ए से जा रही है बी की तरफ, ओके। इसका ए का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर है, इट मीन्स कि जो मीनू का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे दया का जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर है। तो दया तेजी से जा रही है, इट मीन्स कि दया रीचेज पॉइंट बी फर्स्ट, दया जो है वो बी पॉइंट पे फर्स्ट पहुँच रही है, दया
यहाँ पे दया है, दया जो है बी पॉइंट पे फर्स्ट पहुँच रही है एंड रिटर्न्स इमिडिएटली, फिर वो रिटर्न कर जा रही है इमिडिएटली। और ही मीट्स मीनू एट पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे मीनू से मिल रही है। और मीनू कहाँ से जा रही होगी, मीनू देखो, मीनू अभी चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक मीनू गई है, ठीक है। सिमिलर प्रीवियस केसेस है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस पता करना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, ए टू सी का डिस्टेंस पता करना है। अब देखो यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे स्पीड मेरे को पता है, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या है यहाँ पे, दया और मेनू का, ठीक है। तो यहाँ पे दया लिखो, स्पीड ऑफ दया रेशियो स्पीड ऑफ मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दया क्या है, दया 25 से चल रही है और मेन्यू कितने से चल रही है, 10 से। इट मीन्स कि 5 और 2 का रेशियो है। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का रेशियो 5:2 होगा, तो ये 2 है और ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये टोटल 5 है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 2 टाइम्स करो, एक एक्सटेंड करो 3, ये 1.5 और 1.5 यहाँ से यहाँ हो गया। मेरे को क्या निकालना था, 2 वाला ही तो डिस्टेंस निकालना था, 2 वाला ही डिस्टेंस निकालना था। 2 अपॉन टोटल कितना है 3.5 और डिस्टेंस 105 गिवन है, ठीक है। यहाँ से उड़ाओ 35 कितने टाइम्स में कटेंगे, 5 7 35 और 5 से 5 दूना 10, 5 1 210, 7 3 21 30, इट मीन्स कि 60 किलोमीटर, ठीक है। ए टू सी पूछा था, यहाँ पे ए टू सी पूछा था, तो 60 किलोमीटर आ गया, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब प्योर हम लोग क्या करने वाले हैं, चोर और पुलिस का देखने वाले हैं, थीप और पुलिस का कंसेप्ट है यहाँ पे। अ थीप स्टील से कार, अ थीप स्टील से कार, ठीक है, एट 2 PM। एक चोर है जो कि कार चुराता है 2 बजे, ठीक है। उसके बाद ड्राइव्स इट एट 70 किलोमीटर पर आवर, वो इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको चलाता है, ठीक है। एक चोर है, ठीक है, वो टाइम इजकल टू 2 PM पे एक गाड़ी चोरी करता है, ठीक है, और उसको कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगाता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगाता है। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 3 PM, और जो चोर है ना, वो किसी 3 बजे उसको डिस्कवर किया जाता कि उसने चोरी किया है, ठीक है। 3 PM पे डिस्कवर किया जाता कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। देन द ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार 105 किलोमीटर एन आवर, और दूसरी कार में जो ऑनर है वो बैठता है, और वो दूसरी कार में ऑनर बैठता है, ठीक है, और वो अपनी गाड़ी को 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भगाता है, ठीक है। तो क्या बोला, एट व्हाट टाइम द ऑनर विल ओवरटेक द थीप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भगा रहा है, 3 बजे इसको पता चलता है, ऑनर को पता चलता है, तो 3 बजे ये स्टार्ट करेगा। इट मीन्स कि ये 2 PM से 3 PM में कितना किलोमीटर तय करेगा, 70 किलोमीटर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि ऑनर स्टार्ट करेगा, ऑनर चलना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स कि जब ये 3 PM पे आ गया होगा, तो यहाँ से ये कुछ भगाएगा अपने गाड़ी को, ये थीप जो है अपने गाड़ी को भगाएगा, और ऑनर जो है यहाँ से यहाँ भगाएगा। तो अभी मैंने इस केस में क्या बताया था, यहाँ का डिस्टेंस लेना। इट मीन्स कि टाइम बोला है ना, कितने समय के बाद ये ओवरटेक कर देगा इसको, या फिर थीप को ओवरटेक कर देगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यही मैंने बताया। डिस्टेंस 70 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड कितना है यहाँ पे, 105 और यहाँ पे 70, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, 70 और 105 डिफरेंस लोगे, रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे 105 माइनस 70 करोगे तो 35, यहाँ पे 2 आवर्स निकल के आएगा। 2 आवर्स में इसको ओवरटेक कर देगा। इट मीन्स कि 3 PM पे चलना स्टार्ट किया था, 2 आवर्स के अंदर वो ओवरटेक करेगा। इट मीन्स कि 5 PM पे ओवरटेक कर देगा। तो ये थीप एंड पुलिस का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये सिंपल है। यहाँ पे देखो 17 नंबर, ये भी सेम कंसेप्ट है। अ थीप रनिंग एट इतना किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाई ए पुलिसमैन। एक जो चोर है वो 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा है, और पुलिसमैन उसको चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है। हुज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। इफ द थीफ इज 180 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। यहाँ पे देखो एक केसेस है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे थीप है, ठीक है। और कितना अहेड है, 280 मीटर अहेड है, ओके। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीप, तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये 280 मीटर बिहाइंड है पुलिस, ठीक है। और इसका कुछ रफ्तार है थीप का, ये कुछ रफ्तार से जाएगी, थीप कुछ रफ्तार से जाएगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ से पुलिस को आने में यहाँ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच का गैप कितना है, डिस्टेंस 280 मीटर है। इट मीन्स कि टाइम इक्वल टू क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड जैसे ही लगाओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस मेरे को पता है 280 मीटर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो 7 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर पर आवर है। अब मेरे को क्या करना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। इट मीन्स कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके 5/18 से ये कर देते, डिवाइड कर देते। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 280/25 इंटू 18, इसको सॉल्व करोगे ये आवर में आ जाएगा आपका टाइम, सॉरी सेकेंड में आ जाएगा आपका टाइम, सेकेंड में आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना कि अगर यहाँ पे आवर में पूछा होता तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये जो मीटर है ना 280 मीटर, इसको ही चेंज करके यहाँ पे मैं .280 कर देता। लेकिन यहाँ पे मैं सेकेंड में निकालने की कोशिश किया हूँ, इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, डायरेक्ट मैंने किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड से चेंज कर दिया है। तो ये देख लेना आप कैलकुलेशन करके। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पुलिस और चोर का ही केसेस है, ठीक है। अ पुलिसमैन वाज आस्क्ड टू चेस अ थीप, ठीक है। एक पुलिसमैन को चोर को पकड़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है। बिफोर द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेस ही रियलाइज दैट द थीफ वाज 200 मीटर अहेड ऑफ हिम, ठीक है। यहाँ पे पुलिसमैन है, जब तक उसको बोला जाता है तब तक इसको लगता है कि चोर जो है, थीप जो है ये 200 मीटर आगे चला गया, ठीक है। वाज रनिंग एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर से चल रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और पुलिसमैन है ना, इसको चेस करना स्टार्ट करता है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चेस करना स्टार्ट करता है। तो हाउ फार विल द थीफ रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिस। अब कितना ये दूरी तय कर लेगा जब तक ये इसको ओवरटेक करेगा। तो फर्स्ट तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, लेट से ये 200 मीटर है। अब ये x मीटर और तय कर लेगा, ठीक है, तब जाके ये पुलिस इसको पकड़ पाएगी, ठीक है। x मीटर तय कर लेगा। अब मुझे बोला है कि x मीटर बताइए आप, ठीक है, x मीटर निकाल के आप बताइए। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो टाइम दोनों के केसेस में इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक है, प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस पुलिसमैन के द्वारा कवर किया जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 किलोमीटर पुलिस का स्पीड है, इक्वल टू यहाँ पे थीप के द्वारा कितना कवर किया जाएगा, x मीटर, अपॉन कितने की रफ्तार से, 16 की रफ्तार से। इक्वेट कर दो, आ जाएंगे 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 200 प्लस x इंटू 4 इक्वल टू 5x, ठीक है। यहाँ से 200 को 4 से करो, 800 प्लस 4x इक्वल टू 5x, यहाँ से x इक्वल टू 800 मीटर निकल के आ गया, सिंपल, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, या फिर आप बेसिक कंसेप्ट जो मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ वो लगाते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ से आप टाइम निकालते हैं, टाइम कितना होता है 200 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना है 4 है, तो यहाँ से टाइम कितना आपका निकल के आता 4, ये 200 मीटर है, ठीक है, ये 200 मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आवर में निकालना चाहते हैं टाइम, तो यहाँ पे पॉइंट करना पड़ता है, और अगर सेकेंड में निकालना चाह रहा है तो मीटर के केसेस है यहाँ पे, तो टाइम आप सेकेंड में ही निकालो। सेकेंड में ही जब निकालोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर को 4 × 5/18 करते हैं, ठीक है, और 5 का 20, तो ये 10 टाइम्स में करता 180 सेकेंड आता, ठीक है। टाइम अगर आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, तो अब इसका निकाल सकते हो, x मीटर निकाल सकते हो, टाइम आ गया तो x इक्वल टू क्या करते हैं, 16 स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू 180। अब 180 को आप क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर में ये निकालना है, तो 60 को फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं, x इक्वल टू 60 को कन्वर्ट करते हैं 60 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू 180 सेकेंड आपके पास गिवन है, 18 से 10 टाइम में घटता है, यहाँ से 16 पंचे 80, 800 मीटर यहाँ से भी आता है।
ये सेकेंड मेथड है आपका बेसिक जो मैंने अभी तक करवाया है, और ये एक इक्वेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 19th नंबर क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे क्या बोला है, ये भी चोर एंड पुलिस का केसेस है। अ थीप स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम ए शॉप 8:15 PM पे, रात को 8:15 पे चोर है ना किसी ज्वेलरी शॉप से चोरी करता है। लेफ्ट ऑन ए बाइक एट ए स्पीड 60 km/h, और इसका स्पीड कितना है 60 km/h की रफ्तार से वो भाग जाता है। पुलिस वर इन्फॉर्म्ड एट 8:30 PM, पुलिस को 8:30 पे इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस वांट टू अरेस्ट द थीप एट 9 PM, पुलिस है ना उसको 9 बजे पकड़ना चाहती है, ठीक है। पुलिस को कब पता चला, 8:30 PM पे पुलिस को पता चला है, ठीक है। और उसको है ना ये 9 बजे पकड़ना चाहती है, टाइम इक्वल टू 9 PM पे पकड़ना चाह रही है, ठीक है, पकड़ना चाह रही है। तो पुलिस का मिनिमम स्पीड क्या होगा, तो देखो यहाँ से 8:30 PM पे ये स्टार्ट करेगी और 9 PM पकड़ना चाह रही है। तो कितने टाइम में पकड़ना चाह रही है, 30 मिनट्स में पकड़ना चाह रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 30 मिनट्स में पकड़ना चाह रही है। अब देखो जब इसको इन्फॉर्म हुआ होगा 8:30 पे, ये कितना 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे 15 मिनट में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर तय करता है, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में ये 60 किलोमीटर तय कर रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट में ये कितना किलोमीटर तय करेगा, 1 किलोमीटर। यहाँ पे 15 मिनट में कितना तय करेगा, 15 मिनट में कितना तय करेगा, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये थीप स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से पुलिस स्टार्ट कर रही है, ठीक है। थीप का स्पीड 16 किलोमीटर गिवन है और पुलिस का मेरे को पता नहीं है। अब यहाँ से रिलेटिव मैं निकाल सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा। टाइम मेरे को 30 मिनट्स के अंदर पकड़ना है, ठीक है। डिस्टेंस मेरे को पता है 15 अपॉन रिलेटिव कितना है x - 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 30 मिनट है और ये जितने भी मैंने किलोमीटर पर आवर में ले रखा हूँ और डिस्टेंस पे किलोमीटर में ले रखा हूँ, तो इसको आवर में चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज करो, चेंज कर दिया आपने। अब निकाल के देख लो कितना निकल के आएगा। ये देखो हाफ हो गया, 1/2 इक्वल टू 15 अपॉन x - 60। यहाँ देखो ये इक्वेट करो, इधर भेजो, x - 60 इक्वल टू 30, x इक्वल टू 90 km/h की रफ्तार से ये अपना बाइक चलाएगा या फिर जीप, पुलिस जीप चलेगी, तो तब जाके ये 9 PM पे इसको पकड़ पाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, रिलेटिव स्पीड से हम लोग पुलिस और थीप का कंसेप्ट देखें, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी पुलिस एंड थीप का ये ज़्यादा ही पूछता है, इसलिए मैं पुलिस एंड थीप से ज़्यादा करवाया हूँ, ठीक है। अब पुलिस मैन नोटिस अ थीप फ्रॉम ए डिस्टेंस 300 मीटर, एक पुलिसमैन नोटिस करता है कि थीप जो है ना वो 300 मीटर अहेड है, 300 मीटर अहेड है, यहाँ पे थीप है, ठीक है, और यहाँ पे पुलिस है, ओके। अब क्या बोला, द थीप स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिस चेसेस हिम, ठीक है। द थीप एंड द पुलिस रन एट ए स्पीड 10 km/h एंड 12 किलोमीटर। यहाँ पे थीप जो है वो 10 km/h की रफ्तार से चलना स्टार्ट करता है, और ये जो पुलिस है ना ये 12 km/h की रफ्तार से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम इन आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो 300 मीटर ये अहेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए, ठीक है। दोनों के व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम इन आफ्टर 6 मिनट, यही बोला है। 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है, ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड कितना है, 2 है, 12 और 10, 2 है, इनटू टाइम कितना बोला है, यहाँ पे टाइम बोला आपको 6 मिनट, ओके। 6 मिनट को आप यहाँ पे चेंज करो आवर में, ओके। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करना होगा। अब आपको क्या बोला है, मीटर में बताइए। तो फर्स्ट तो डिस्टेंस आप ये किलोमीटर में निकलेगा, 1/5 किलोमीटर है, 6 दाएँ के 2 पंचे 1/5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना होगा, इट मीन्स कि 200 मीटर निकल के आया, ठीक है। 200 मीटर निकल के आ गया, सिंपल था,
कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगाना था। अब देखो यहाँ पे एक केसेस है, ये क्वेश्चन आप रीड करो फर्स्ट। यहाँ पे राधा मोहन कंसेप्ट लगेगा। राधा मोहन कंसेप्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे कोई व्हीकल है जो कि S1 स्पीड से, ठीक है, टी टाइम में यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। दूसरा व्हीकल है किसी दूसरे पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और इस डायरेक्शन में जा रही है S2 की स्पीड से, ठीक है, S2 की स्पीड से टी टाइम में। ओके, दोनों मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक, दोनों मीट कर रही है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो, अब क्या हो रही है, दोनों मीट कर गई। अब मीट करने के बाद क्रॉसिंग के बाद क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग है क्रॉसिंग के बाद, ये जो बी वाला है, यहाँ से जो व्हीकल चल रही है वो इस डिस्टेंस को कवर कर रही है T2 टाइम में, ठीक है। और क्रॉसिंग के बाद ये वाला जो व्हीकल है, ठीक है, वो इस डिस्टेंस को, ये रिमेनिंग वाला डिस्टेंस को कवर कर रही है T1 टाइम में, ठीक है। दोनों ये केस समझे आपने। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि S1 स्पीड से यहाँ से कोई व्हीकल चल रही थी, ठीक है, और S2 स्पीड से यहाँ से कोई व्हीकल चल रही थी, दोनों ने मीट किया, उसको टी टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शंस को, जो ये जो सेकेंड वाला है यहाँ से जो बी से जो चला था, उसको रिमेनिंग पोर्शंस को T2 टाइम लगता है कवर करने में, और जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको रिमेनिंग पोर्शंस कवर करने में T1 टाइम लगता है। ये क्रॉसिंग के बाद का पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है। तो इस केसेस में क्या करते हैं, 3 फार्मूलाज है यहाँ पे टोटल टाइम निकालने के लिए, टी निकालने के लिए कब ये मीट करेगा, टी निकालने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं √T1 T2, ठीक है। अगर T1 T2 हमारे पास नोन हो तो। एक फार्मूला और है यहाँ पे S1/S2। S1 और S2 का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है अंडर रूट में, ठीक है। ये सेकेंड है। और एक तीसरा कंसेप्ट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू T2, S1 इंटू T2 प्लस S2 इंटू T1। ओके, ये 3 फार्मूला यहाँ पे काम आएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला है, A-B स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम X to Y, ठीक है। A और B 2 पॉइंट है, ठीक है। X to Y, A जो है वो X से Y की तरफ चलना स्टार्ट करता है A, ठीक है। और Y to X, इट मीन्स कि B जो है इधर से चलना स्टार्ट करता है और A जो है इधर से चलना स्टार्ट करता है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इतना आवर एंड इतना आवर रेस्पेक्टिवली। अब ये है ना, अपने रिमेनिंग पार्ट का जर्नी का ये इतने आवर्स में कवर करता है, ये इतने आवर्स में कवर करता है, ठीक है। तो ये देखो रेस्पेक्टिवली, तो ये यहाँ पे 6.1/8 आवर्स में और ये 8 आवर्स में, ठीक है। T2, यहाँ पे T2 गिवन है 8 आवर्स और T1 गिवन है इतना। इफ द स्पीड ऑफ ए का स्पीड गिवन है 32, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बी बताइए, तो बी का स्पीड बताना है मेरे को। तो अब सिंपल क्या करूँगा, ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे, SA/SB इक्वल टू √TB/TA का कंसेप्ट लगाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे को सारा वैल्यू पता है, यहाँ पे SA/SB इक्वल टू रूट में लिखूंगा, यहाँ पे TB मेरे को पता है, या T2 8 आवर्स पता है मेरे को, ठीक है, 8 आवर्स पता है, अपॉन यहाँ पे देखो 8 से 48 तक 49/8, 49/8, 8 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से SA/SB इक्वल टू 8/7 निकल के आया, ठीक है। तो SA 8 है, SB 7 है। तो यहाँ से मैं SB निकालने के लिए बोला, तो SB इक्वल टू क्या हो गया, 7/, ठीक है, 7/15, या फिर सिंपल आप पुट कर सकते हो। SA हमारे पास 32 गिवन था, SA हमारे पास 32 गिवन है SB, और यहाँ पे 8/7, यहाँ से SB इक्वल टू क्या करोगे, 7 इंटू 32/8, 8 चुका 32, मीन्स की 28, 7 चुका 28, 28 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल ये तीनों फार्मूला आपको रटना है, रट्टा मार, ठीक है। और ये कंसेप्ट से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके,
तो वंस अगेन गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। ये थोड़ा वीडियो लंबा गया है क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे मैं करवाया हूँ अच्छा खासा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता है, इससे बाहर मैंने जो करवाया है इससे बाहर नहीं आ सकता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है। सीजीएल का मैं इस बार प्री निकाला हूँ, तो मुझे पता है कि मैथ्स का लेवल क्या होता है। तो मैं हाइब्रिड लेवल का मैथ्स करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड ना छूटे। गाइस, थैंक्स।